हमने आज जो चैप्टर स्टार्ट करना है वो है होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। आप लोग ग्रुप में मैसेज कर दें कि बाकी लोग भी मीटिंग ज्वाइन कर लें। मैं एक दो मिनट इंतजार करती हूँ या तो मजीद पार्टिसिपेंट्स सारे ग्रुप में ज़रा मैसेज करें। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म स्टार्ट करते हैं। जितने होमोमॉर्फिज्म क्या है? होमोमॉर्फिज्म फाई फ्रॉम अ ग्रुप जी टू अ ग्रुप जी बार इज अ मैपिंग फ्रॉम जी इनटू जी बार। मैपिंग की वजह फंक्शन समझें, इनके आम मैपिंग नहीं होती होमोमॉर्फिज्म। ये एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर फंक्शन होती है जो कि फंक्शन होता है जो कि ग्रुप ऑपरेशन को प्रिजर्व करता है। ग्रुप ऑपरेशन को प्रिजर्व करने का मतलब है कि पहले आप ए बी को ऑपरेट करके फिर फाई अप्लाई करें, या पहले फाई को अप्लाई कर दें और फिर आप ऑपरेट करें, तो ये दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल आती हैं। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है ये। तो नेक्स्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्रुप है जी, एक ग्रुप है जी बार। तो होमोमॉर्फिज्म क्या होती है? सिंपली एक फंक्शन होती है, ऐसा फंक्शन जो कि इस प्रॉपर्टी को ओबे करता है। ए और बी जो एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट क्या है? ए, और ये एलिमेंट है हमारा बी। ए और बी को, और ये एलिमेंट इधर है ए बी, यानी कि ए और बी जो है आपस में ऑपरेट हो रहे हैं अंडर द ऑपरेशन ऑफ जी। ज़ाहिर है एक जी में भी ऑपरेशन है, जी बार में भी कोई ऑपरेशन है। इन जनरल दोनों के ऑपरेशन डिफरेंट ही होते हैं। तो इधर आप करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? एलिमेंट एफ ऑफ ए, और ये जो बी का इमेज इधर होगा ये क्या होगा? एफ ऑफ बी। अब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का मल्टीपल भी इधर ही कहीं होगा। ये जो एलिमेंट है ये क्या है? एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। और ये जो ए, तो क्या इन्होंने होमोमॉर्फिज्म क्या होती है? जो ए बी को किस पर मैप करे? एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी पर। इनके एफ आई को मैं एफ का नाम भी दिया जा सकता है। यानी कि ये ए बी को किस पर मैप करती है? एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी पर मैप करती है। तो इसकी एग्जांपल हम आगे जाकर पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कर्नल की डेफिनेशन है। कर्नल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म फाई फ्रॉम अ ग्रुप जी टू अ ग्रुप विद आइडेंटिटी ई इज दिस सेट। कर्नल में ग्रुप जी के वो एलिमेंट होते हैं जो कि आइडेंटिटी पर मैप है। ठीक है, क्योंकि देखें कर्नल जो है ये क्या है? दो ग्रुप्स के दरमियान में मैपिंग है। तो ये दो ग्रुप्स के दरमियान में एक मैपिंग है। और सॉरी, होमोमॉर्फिज्म जो है दो ग्रुप्स के दरमियान में मैपिंग है। और कर्नल क्या है? कर्नल जी का एक सबसेट है। ये देखें ना, इसमें जी के एलिमेंट्स हैं। कर्नल में जी के वो एलिमेंट्स होते हैं जो के सारे किस पर मैप हों? इसके जी बार के आइडेंटिटी एलिमेंट पर जो मैप हो रहा है। इनके आइडेंटिटी एलिमेंट के प्री इमेजेस के सेट को आप क्या कहते हैं? कर्नल। नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई हैं, 6-7 एग्जांपल्स हैं होमोमॉर्फिज्म की। कुछ में बताया हुआ है कि प्रूव करना कि कैसे आप एक फंक्शन होमोमॉर्फिज्म प्रूव करते हैं और कैसे इसको डिस्प्रूव करते हैं। चेक करना है कि गिवन फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है। सबसे एग्जांपल 1 क्या है? एन आइसोमॉर्फिज्म इज अ होमोमॉर्फिज्म दैट इज आल्सो ऑन टू एंड 1 to 1। आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है? आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन आई थिंक पीछे भी शायद कहीं लिखी है। आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म को ही कहते हैं, यानी अगर होमोमॉर्फिज्म जो है 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, तो उसे हम आइसोमॉर्फिज्म भी कहते हैं।
कर्नल ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इज द ट्रिवियल सबग्रुप। आइसोमॉर्फिज्म का जो कर्नल होता है वो ट्रिवियल सबग्रुप होता है, यानी इसमें सिर्फ आइडेंटिटी होती है। क्योंकि देखिए आइसोमॉर्फिज्म एक 1-1 मैप होता है, तो हर एलिमेंट का एक ही प्री इमेज होता है। इट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट का भी एक ही प्री इमेज होगा और वो आइडेंटिटी ही होता है। ठीक है, देखो मैंने तो स्किप कर दिया, यानी कि कर्नल में जस्ट एक ही एलिमेंट होगा और वो कौन सा होगा, आइडेंटिटी ही होगा, क्योंकि आइडेंटिटी ने ही आइडेंटिटी पर मैप होना है। इधर ई बार चाहे कह लें जी बार के आइडेंटिटी एलिमेंट को हम ई बार कह लेते हैं, जी के आइडेंटिटी एलिमेंट को। तो जो फंक्शन 1-1 होता है तो एक एलिमेंट एक पर ही मैप होता है और एक एलिमेंट का एक ही प्री इमेज होता है। इसलिए आइसोमॉर्फिज्म के केस में जो आपके पास कर्नल है उसमें एक ही एलिमेंट होगा, अदरवाइज ज़्यादा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या गिवन है, आर स्टार एक ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। नॉन जीरो रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, ऑपरेशन भी बताया हुआ है इसमें, मल्टीप्लिकेशन है। डिटरमिन, अब नेक्स्ट मैपिंग कहाँ से कहाँ तक ली हुई है, GL टू आर स्टार, इन दो ग्रुप्स के दरमियान में मैपिंग है, यानी ये हमारा G है, ये हमारा G बार, यानी एक ग्रुप हमारा क्या है GL2R और दूसरा जो ग्रुप है वो क्या है R स्टार। इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान में जो मैपिंग है वो है कौन सी मैपिंग, भी डिटर्मिनेंट मैपिंग है। यानी जाहिर है इसमें इस सेट के एलिमेंट्स किस फॉर्म के हैं, मैट्रिसेस हैं जिनके डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होंगे। ठीक है, इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो मैट्रिसेस हैं जो कि नॉन ज़ीरो होंगे, उनका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन ज़ीरो रियल नंबर होगा, इनके डिटर्मिनेंट, तो वो इसमें चले जाएंगे इनके इमेजेस। ठीक है, तो ये हमारा मैप है जो कि हर मैट्रिक्स को उसके डिटर्मिनेंट पर मैप करता है। क्योंकि देखिए मैट्रिक्स के जब आप डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हम किस सेट में चले जाते हैं, किस ग्रुप में चले जाते हैं, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स में। और आप इस मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म इस तरह से भी शो कर सकते हैं, यानी अगर इसको एफ का नाम देना, एफ जो है वो किस तरह से डिफाइन है, एक मैट्रिक्स ए पर जब एफ अप्लाई होता है तो क्या आ रहा है आंसर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वो अगर चेक करना हो कि ये होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं तो हम कैसे चेक करेंगे, एफ ऑफ ए बी किसके इक्वल होना चाहिए, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, तो देखें तो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। अब आगे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आप लगाएं तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये जो चीज़ है ये एफ ऑफ ए है और ये जो चीज़ है ये क्या है, एफ ऑफ बी है। तो आपने शो कर दिया एफ ऑफ ए बी किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के। तो यही डेफिनेशन होमोमॉर्फिज्म की, दिस इम्प्लाइज एफ इज होमोमॉर्फिज्म, ये लिखते हैं। अब नेक्स्ट उन्होंने एक्सप्लेन किया कर्नल क्या है। कर्नल जो है इस मैपिंग का, उसमें वो वाले मैट्रिसेस होंगे जो कि इस ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट पर मैप करेंगे। अब इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है बताएं, वन आर स्टार होगा। 1, यानी हमने कर्नल में वो वाले एलिमेंट्स होंगे इस ग्रुप के जो कि 1 पर मैप होंगे, यानी कि ऐसे मैट्रिसेस होंगे इसमें जो कि जिनका डिटर्मिनेंट जो है ए लिख लेते हैं, जैसे हम ए इन GL2R के वो मैट्रिसेस रखने हैं जिनका डिटर्मिनेंट 1 हो, और ऐसे तमाम मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट 1 हो उनका स्पेशल नेम है, स्पेशल लीनियर ग्रुप से कहते हैं SL2R। आपने पीछे भी ये डेफिनेशन पढ़ी हुई है, तो ये इसका कर्नल है। नेक्स्ट जो है एग्जांपल्स में क्या कहानी डाली हुई है ये आप लोगों ने खुद देखना है, सारी एग्जांपल स्टडी करनी है। और इन्होंने शॉर्ट लिखा हुआ है, देखो ये होमोमॉर्फिज्म प्रूव नहीं कर रहा है, ये आप लोगों ने खुद स्टेप करने जैसे मैंने स्टेप्स किए थे। तो जब भी एक फंक्शन को होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना हो तो आप लोगों ने इस तरह से, जैसे ये किया हुआ ना, हमेशा होमोमॉर्फिज्म इस तरह से प्रूव करते हैं। अब एग्जाम्पल 7 को भी रीड करें, इसमें क्या बताया हुआ है कि कैसे आपने एक मैपिंग को डिस्प्रूव करना है कि वो होमोमॉर्फिज्म नहीं है।
ठीक है। अच्छा, अब हमें कुछ प्रॉपर्टीज करनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप अंडर होमोमॉर्फिज्म, कि अंडर होमोमॉर्फिज्म ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं। दिस इज phi is homomorphism from this group to this, and let G be an element of group G तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे बिहेव करता है अंडर द होमोमॉर्फिज्म। आइडेंटिटी एलिमेंट्स मैप्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ, एक पहले ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो दूसरे ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट पर भी मैप होता है अंडर दिस होमोमॉर्फिज्म। इसके अलावा ये है कि phi of g पावर n इज इक्वल टू phi of g होल पावर n, के पावर जो है आप एलिमेंट्स के अंदर लिख लें और वो बाहर भी शिफ्ट हो जाती है। कैसे, ये सब प्रूफ करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक एलिमेंट जो है उसका ऑर्डर फाइनाइट है तो उसके इमेज का ऑर्डर जो है वो एलिमेंट के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, तो इमेज का ऑर्डर एलिमेंट के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। कर्नल को सब ग्रुप शो करना है। ये प्रॉपर्टीज हम रीड, फिलहाल तो हम देखते हैं स्टार्ट वाली प्रॉपर्टी पहली, आइडेंटिटी का इमेज आइडेंटिटी ही आता है, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म में हमने ये वाला प्रूफ किया है, तो इसलिए करने की ज़रूरत नहीं है। और है ना, इसमें क्या हमने करना है, वन का प्रूफ से आइसोमॉर्फिज्म से पढ़ लें या इधर देख लें। हमने शो करना है कि फाई ऑफ ई को ई डैश, ठीक है, और साइड पे लिखना है ई ई डैश क्या है, वेयर ई एंड ई डैश आर आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ जी एंड जी डैश। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, फाई ऑफ ई इज इक्वल टू, तो ये अलग अलग हो जाए, फाई अप्लाई हो जाएगा। अब आप क्या करें, दिस इम्प्लाइज, अब आप इस साइड को आप क्या लिख सकते हैं, ये किसका एलिमेंट है, जी का, कि जी बार का, जी बार का एलिमेंट है ना, तो इसलिए अगर इसे जी बार की आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम किस में वर्क कर रहे हैं, किस ग्रुप के अंदर हैं ये सारे एलिमेंट, जी बार के एलिमेंट्स। अब ये क्वेश्चन किसके एलिमेंट्स की है, जी बार एक ग्रुप के एलिमेंट्स है। ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, तो ये बाय राइट कैंसिलेशन लॉ ये इसके इक्वल हो जाएगा, और फाई ऑफ ई अब देखें किसके इक्वल आ गया है, ई डैश। इस तरह से हमने ये शो कर दिया है कि फाई ऑफ ई ई डैश के इक्वल है। नेक्स्ट हमें ये चीज़ शो करनी है, फाई ऑफ जी एन, और फाई ऑफ जी एन ये भी इजी है, हमने फाई के ही अप्लाई करना। फाई ऑफ जी एन को आप क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ, मैं एम्प्टी स्क्रीन जरा शेयर करती हूँ इसको तरीके से। इसके हम करते हैं फाई ऑफ जी पावर एन किसके इक्वल है, फाई ऑफ जी इंटू जी पावर एन माइनस वन। और फाई चूंकि मॉर्फिज्म है आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, फाई ऑफ जी, फाई ऑफ जी पावर
n-1। तो अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप इसको मजीद ब्रेक कर दें दोबारा, इक्वल नहीं है इधर आना, क्या आना, 5 ऑफ जी पावर n-2। अगर आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहें, जी की पावर्स लेस होती जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता आपके पास क्या आ जाएगा, 5 ऑफ जी सो ऑन अप टू 5 ऑफ जी। तो ये देखें ये किस चीज़ के इक्वल आ गया, हाँ ये जो है ये इस चीज़ के इक्वल आ गया है कि 5 ऑफ जी होल पावर n। नेक्स्ट करते हैं, क्या है हमारी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी। अब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि इफ ऑर्डर ऑफ जी इज फाइनाइट देन ऑर्डर ऑफ इट्स इमेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। ये चीज़ हमने शो करनी है। तो थर्ड प्रॉपर्टी का प्रूफ उन्होंने इस तरह से किया है कि जी का ऑर्डर n है, इट मीन्स जी पावर n क्या है, आइडेंटिटी है। इम्प्लाई दैट e इज इक्वल टू, अब नेक्स्ट उन्होंने प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 को यूज़ किया। e को, e जो है 5 ऑफ e के इक्वल है, 5 ऑफ e जो है 5 ऑफ gn के इक्वल है। देखो ना क्या किया, दोनों तरफ 5 अप्लाई कर दिया इसको, दोनों तरफ 5 अप्लाई करने से आपके पास ये चीज़ आ गई है। अब प्रॉपर्टी 1 को यूज़ करते हुए उन्होंने इसकी वैल्यू क्या लिख दी है, 5 ऑफ e को किसके इक्वल लिख दिया है, e के, और 5 ऑफ gn को क्या लिखा, 5 ऑफ g होल पावर n। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया कि 5 ऑफ g की nth पावर जो है वो आइडेंटिटी हो गई है। जब ग्रुप के एक एलिमेंट की कोई पावर आइडेंटिटी हो जाए तो हम कह सकते हैं कि उस एलिमेंट का ऑर्डर जो है उस पावर को डिवाइड करता है। ये आप लोगों ने साइक्लिक ग्रुप के चैप्टर में रिजर्व किया हुआ है। क्या रिजल्ट था कि ए पावर एन अगर आइडेंटिटी है, साइक्लिक ग्रुप में चैप्टर में ये रिजल्ट था, तो ऑर्डर ऑफ जे ए जो है वो डिवाइड्स एन। ये बाय का निशान नहीं है, बटे का निशान नहीं है, ये इसे क्या पढ़ते हैं, डिवाइड्स। जो वर्ड डिवाइड्स है ना उसी को सिंबॉलिकली रखने का तरीका है कि अगर एक एलिमेंट की nth पावर आइडेंटिटी है तो उसका ऑर्डर जो है वो n को डिवाइड करेगा। तो इसमें भी हम ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं। अब 5 ऑफ g की nth पावर जो है वो आइडेंटिटी हो रही है, इट मीन्स 5 ऑफ g का जो ऑर्डर है वो n को डिवाइड करेगा। उन्होंने उसी प्रॉब्लम का रेफरेंस दिया जो साइक्लिक ग्रुप के चैप्टर में। तो ये हमने 3 प्रॉपर्टीज़ कर ली हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, कर्नल ऑफ फाई इज ए सब ग्रुप। पीछे जो सेट कर्नल है उसको सब ग्रुप शो करना है जी का, तो सबसेट तो था ही था क्योंकि उसमें जी के कर्नल में जी के कौन से एलिमेंट थे बताएं। हाँ जी बताएं, कर्नल में जी के कौन से एलिमेंट थे, क्या डेफिनेशन पड़ी थी। मैम जो आइडेंटिटी मैप होती है, जो आइडेंटिटी पर मैप है, ऐसे एलिमेंट्स की कलेक्शन। जब उसको सब ग्रुप शो करना है तो सब ग्रुप टेस्ट लगा के सिंपली शो करना है। ये आप लोगों को जुबानी सॉल्व करना चाहिए, इस पर से बेशक ना देखना है, ठीक है। इसको किया हुआ है सॉल्व, तो आप खुद सॉल्व करें, अपना आंसर मैच करें, ठीक है। ये मैं इसकी क्या रीडिंग करूँ, ये तो खुद से करने वाली चीज़ है, आप लोगों को देखनी भी नहीं चाहिए। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इफ़ images of two elements are equal if and only if their cosets are equal, कि अगर दो एलिमेंट के इमेजेस इक्वल हैं अंडर दिस होमोमॉर्फिज्म फाई, तो फिर इन चीज़ों को इक्वल शो करें। इफ़ एंड ऑल इफ के साथ है, यानी नेक्स्ट टाइम फिर हम ये सपोज करेंगे और इनको इक्वल शो करेंगे। तो इसका प्रूफ देखते हैं कैसे है, सिंपल सा है इसका। तो सबसे पहले हमने ये ज्यूम कर लिया। अब ये देखें, इस चीज़ को हम मॉडिफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं, ये दोनों तरफ 5 ऑफ बी इनवर्स, इस इधर भी अब मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 5 ऑफ बी इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दिया।
जब इधर आप फाई ऑफ बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो साइड है ये क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी, और ये जो साइड है फाई ऑफ बी को इनवर्स से मल्टीप्लाई करने से ये चीज़ आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ गया रिजल्ट। अब ये जो पावर है इसको हम अंदर लिख सकते हैं, आपने प्रॉपर्टी 2 में ये भी किया है। अब फाई चूंकि होमोमॉर्फिज्म है, आप इसको इस वे में लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो यहाँ से आप देख लें फाई ऑफ बी इनवर्स ए क्या आ रहा है, आइडेंटिटी, यानी इस एलिमेंट का इमेज आइडेंटिटी आ रहा है, और जिस एलिमेंट का इमेज आइडेंटिटी है वो किसको बिलोंग करता है, कर्नल को। ठीक है, इट मीन्स दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू कर्नल। ये अगर कर्नल को बिलोंग करता है तो आप लोगों ने कोसेट्स की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, कोसेट की आप लोगों ने देखें ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, बी इनवर्स ए बिलोंग टू एच if and only if AH is equal to BH। ये था ना। अब एच की जगह पे कौन सा सब ग्रुप है हमारे पास, एच का रोल कौन प्ले कर रहा है, कर्नल फाइव। इट मीन्स ए कर्नल फाइव इज इक्वल टू बी कर्नल फाइव। यही वही सिचुएशन है ना। अब अगर ये चीज़ हो तो हम ये लिख सकते हैं, या अगर ये चीज़ हो तो हम ये लिख सकते हैं। तो हमने ये चीज़ प्रूव कर दी है। ठीक है, अब अगर हम इन आर्गूमेंट्स को रिवर्स करें, अब हमने देखें इफ एंड ऑलिव के साथ था ये जो थ्योरम है, फिफ्थ जो रिजल्ट है किसी से इफ नेक्स्ट टाइम हमने ये ज्यूम करना है और ये प्रूव करना है। तो रिवर्स करने के लिए हमने जस्ट क्या करना है, इन स्टेप्स को रिवर्स कर देना है, तो हमारे पास प्रूफ आ जाएगा इसका। इससे हम बैक स्टेप पे जा सकते हैं, इस स्टेप से इस स्टेप पे जा सकते हैं, क्योंकि जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट पढ़ी थी वो भी इफ एंड ऑलिव के साथ थी। ए एच इज इक्वल टू बी एच इफ एंड ऑनली इफ बी इनवर्स दे बिलोंग टू एच। अब ये जो कर्नल में है तो इसलिए इसका जो इमेज है वो आइडेंटिटी के इक्वल है। इसका अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये चीज़ आ जाती है, फिर इस स्टेप से हम इस स्टेप पे वापस चल जाते हैं, ये चीज़ आ जाती है। तो रिवर्स का प्रूफ जो है वो जस्ट आर्गूमेंट्स को रिवर्स करने से आपके पास दूसरे पार्ट का प्रूफ आ जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। ये प्रॉपर्टी है कि इफ़ वी नो कि जी जो है जी डैश पर मैप हो रहा है, तो जी डैश के प्री इमेजेस का सेट है। ये क्या है, जी डैश के प्री इमेजेस का सेट है, यानी इसमें ग्रुप के वो एलिमेंट हैं जिनका इमेज जी डैश है। वो किसके इक्वल होगा, जी कर्नल फाइव के, यानी कि ये हमने इस चीज़ को इसके इक्वल शो करना है, यानी कि इस सेट को इस सेट के इक्वल शो करना है। ये क्या है, जी डैश के प्री इमेजेस का सेट, यानी आपके पास इधर जी है, इधर जी बार है, इधर जो एलिमेंट जी डैश है। अब कई एक एलिमेंट तो जी मैप हो रहा है जी डैश पे, हमें यानी जी डैश का एक प्री इमेज पता है जी। अब और भी एलिमेंट्स मैप हो रहे होंगे जी पर, ये भी जी पर मैप हो रहा है, ये भी जी पर मैप हो रहा है। तो ये तमाम एलिमेंट्स की कलेक्शन है। ये क्या है, जी डैश के प्री इमेजेस का सेट है। ठीक है, तो जी डैश के प्री इमेजेस का सेट इसके इक्वल आता है, ये हमें प्रूव करना है। तो जब भी एक सेट को दूसरे सेट के इक्वल शो करना हो तो आप इसको इसका सबसेट शो करते हैं और रिवर्स इंक्लूडेंगे। इस ये एक कोसेट है, इसमें किस तरह के एलिमेंट है, इसमें इस तरह के एलिमेंट हैं जी के, वेयर के बिलोंग्स टू कर्नल फाइव, ये वाला कोसेट है। ठीक है, तो इसमें प्रूफ देखते हैं कैसे उन्होंने किया हुआ है। यही टेक्निक यूज किया, एक को दूसरे का इसको इसका सबसेट शो करना पहले, इसके लिए इन्होंने फिर इसको इसका। तो ये शो करने के लिए इन्होंने क्या किया है, एक एलिमेंट इसमें से ले लिया है। अब चूंकि ये इसको बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स ये जी डैश का प्री इमेज है, यानी ये इस पर फाइव अप्लाई करें तो जी डैश आ जाता है। अब हमें ये पता है कि जी पर फाइव अप्लाई करने से भी जी डैश आता है, एक्स पर फाइव अप्लाई करने से भी जी डैश आता है, यानी दोनों साइडें बराबर है। इसका आंसर भी जी डैश है, इसका आंसर भी जी डैश। अब हमने प्रॉपर्टी फाइव यूज करें। प्रॉपर्टी फाइव क्या थी, फाइव ऑफ ए इज इक्वल टू फाइव ऑफ बी इफ एंड ओनली बी इनवर्स ए बिलोंग्स टू कर्नल फाइव। इफ यह जी का, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, जी कर सॉरी ये थी जी कर्नल ए कर्नल फाइव बी कर्नल फाइव के बराबर है, ये था ना प्रॉपर्टी में। तो ए बी का रोल कौन प्ले कर रहा है, जी और एक्स।
प्रॉपर्टी 5 ही है ये वाले, लेकिन इसमें ए बी की बजाय जी और एक्स लिखे हुए हैं। ये दोनों कोसेट्स इक्वल हैं एंड देयरफॉर एक्स इन जी कर्नल 5। तो ये आपके पास आ गया। तो नेक्स्ट हमने अच्छा नेक्स्ट फाई इनवर्स ऑफ जी डैश इस अब हमने ये चीज़ इक्वल शो कर दी। जी कर्नल फाई इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू जी कर्नल फाई। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एक्स जो है ये चूंकि इसको बिलोंग करता है ना, हर ये देखिए प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट की हर एलिमेंट अपने बनने वाले कोसेट में प्रेजेंट होता है। एक्स चूंकि इसको बिलोंग करता है, ये इसके इक्वल है, तो एक्स इसको भी बिलोंग करता है। तो यही हमने शो करना था कि एक एलिमेंट हमने इसमें से लिया था, एक्स इसमें से लिया था और एक्स इसको बिलोंग कर गया जी कर्नल फाई को, एक्स इसको भी बिलोंग करती है। तो ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए। ये इस चीज़ का प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हमने प्रूफ करना है कि जी कर्नल फाई इज अ सबसेट ऑफ दिस। तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसका एक एलिमेंट ले लिया है। अब इसका जो भी एलिमेंट होगा वो किस फॉर्म का होगा, जी के। इसी तरह का होगा वेयर के बिलोंग्स टू कर्नल फाई। तो इसका एक एलिमेंट हमने जी के ले लिया है और शो करना है कि वो इसमें जाता है क्या नहीं। देखो वो उसमें तभी जाएगा अगर उस पर फाई अप्लाई करें तो जी डैश आ जाए। तो जी के जो है इस पर हमें फाई अप्लाई करके देखना जी डैश आ रहा है कि नहीं। ये देखिए जी डैश आ रहा है। कैसे आया है, आपने होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन अप्लाई कर दी है। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन अप्लाई कर दी है। फाई ऑफ जी हमें पता है जी डैश के इक्वल है, फाई ऑफ के आइडेंटिटी के इक्वल है, तो जी डैश आ गया। दस बाय डेफिनेशन जी के बिलोंग्स टू फाई इनवर्स ऑफ जी डैश। तो जी के जो है ये किसको बिलोंग कर गया है, इस सेट को। यानी हमने जी के इसमें से लिया था और इसको बिलोंग कर गया है, इट मीन्स ये इसका सबसेट है। तो दोनों सेट्स आपस में क्या हो गए हैं, इक्वल। हमने इनको इक्वल शो कर दिया। अब ये जो प्रॉपर्टीज आप करते हैं आपको जुबानी भी याद होनी चाहिए, ठीक है, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सब ग्रुप्स अंडर होमोमॉर्फिज्म। प्रॉपर्टीज यानी कि पहले तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी थी कि ग्रुप के एलिमेंट किस तरह से बिहेव करते हैं अंडर होमोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट हमने करना है कि ग्रुप के जो सब ग्रुप्स हैं, जी के सब ग्रुप्स और जी बार के सब ग्रुप्स, ये अंडर होमोमॉर्फिज्म किस तरह से बिहेव करते हैं। फाई होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम जी टू जी बार। लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, देन क्या शो करना हमने कि एच के एलिमेंट्स का जो एच के इमेजेस का जो सेट है, फाई ऑफ एच क्या है, इसमें हमारे पास एच के तमाम एलिमेंट के इमेजेस हैं। हमने शो करना है कि ये जो है ये सब ग्रुप है जी बार का। ज़ाहिर है जब आप फाई अप्लाई कर देते हैं तो आप किस में चले जाते हैं, जी बार में। यानी ये जी बार का एक सबसेट तो है, क्योंकि इसमें जी बार के एलिमेंट आ जाते हैं इनको, क्योंकि जी के ये एक्चुअली जी के एलिमेंट में इसमें जी है, जी बार है, दोनों के दरमियान में फाई है, इधर एच है। एच के तमाम एलिमेंट्स जिस सेट पर मैप हो रहे हैं उसको उसको हमने क्या नाम दे लिया है, फाई ऑफ एच। हमने शो करना है कि अगर एच जी का सब ग्रुप है तो फाई ऑफ एच जो है ये जी बार का सब ग्रुप होगा। फाई ऑफ एच को हमने जी बार का सब ग्रुप शो करना है, फाई ऑफ एच को जी बार का सब ग्रुप। तो जब भी सब ग्रुप शो करने की बात आती है तो आप सब ग्रुप टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो सिंपली सब ग्रुप टेस्ट लगाकर आप लोगों ने इसका प्रूफ करना है। शायद किया हो शायद ना हो, मुझे नहीं पता, लेकिन चूंकि ये सब ग्रुप टेस्ट के जरिए है तो आप लोगों ने खुद करना है। सब ग्रुप टेस्ट कैसे लगाते हैं बताएं।
कैसे स्टार्ट लेते हैं सब ग्रुप टेस्ट का, बोले। मैम 2 एलिमेंट लेके सब ग्रुप में से सेट में से, हाँ सब सेट में से 2 एलिमेंट लेते हैं, फिर और हाँ और मैम उनके ऊपर सब ग्रुप ए बी इनवर्स वो जो हो वो भी अगर सबके सब ग्रुप वो बिलोंग भी इसी के करता अंदर हो होगा, तो वो हाँ तो सब फिर ग्रुप सब ग्रुप बन जाएगा ये सबसे। और जो भी एलिमेंट आपने ए बी लेने हैं वो उनकी फॉर्म वैसी लेनी है जैसे इसके एलिमेंट्स की स्ट्रक्चर है। अब इसके एलिमेंट का स्ट्रक्चर ऐसा है, यानी जो भी आपने एलिमेंट इसमें से लेंगे, अब ए बी चाहे आप इसे ए का नाम दे लें या बी का नाम दे लें, मर्जी है, ये नाम भी दें। अगर आप ए बी की शक्ल में लिखना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से लिखेंगे, फाई ऑफ एच वन फाई ऑफ एच टू, इस तरह के 2 एलिमेंट, या सिंपली ऐसे लिख लें क्योंकि इसके एलिमेंट की फॉर्म ये वाली होगी जो गिवन है। अगर मैट्रिसेस हैं तो मैट्रिक्स की सिंबल यूज करें। 2 एलिमेंट ले लिए और शो क्या करना है कि फाई ऑफ एच वन इंटू फाई ऑफ एच टू इनवर्स, ये किस में जाना चाहिए, फाई ऑफ एच। जब आप ये स्टेप प्रूव कर देंगे तो फिर ये सब ग्रुप शो हो जाएगा। और इसको, ये दोनों ऑलरेडी एच में है, कॉमा है दोनों में। आपने होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए देखें, आपने ये साइड ले लेनी है, इसको सिंप्लीफाई करके शो करना है कि ये फाई ऑफ एच को बिलोंग करता है। देखिए ये एलिमेंट फाई ऑफ एच को तभी बिलोंग करेगा अगर ये इस फॉर्म में लिखा जाए। इसकी ये वाली फॉर्म आप बना सकते हैं, फाई को अलग लिख सकते हैं ना। देखिए फाई ऑफ एच वन फाई ऑफ एच टू इनवर्स को आप प्रॉपर्टीज को यूज़ करते हो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, फाई ऑफ एच वन पावर जो इनवर्स है इसको आप अंदर लिख सकते हैं, फाई ऑफ एच वन एच टू इनवर्स। ये जो है ये किसको बिलोंग करती है, फाई ऑफ, और देखिए इसके एलिमेंट्स की फॉर्म कैसी आ गई, इसी तरह की फॉर्म आ गई है ना, फाई ऑफ एच को बिलोंग करते हैं। फाई ऑफ एच को क्यों बिलोंग किया है, क्योंकि इसके जो अंदर वाला एलिमेंट है एच वन एच टू इनवर्स, ये किसको बिलोंग करता है, एच को। यही थी ना डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज की, किसके एलिमेंट इस शक्ल के हों और जो अंदर वाला एलिमेंट एच है वो एच को बिलोंग करे। तो ये देखें यही वाली इसकी फॉर्म बन गई है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट है ये एच में है। तो हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज, अब ये चूंकि ये इसमें चला गया है क्योंकि ये इसमें, सो दिस इज अ सर्कल। नेक्स्ट है इफ एच इज साइक्लिक, यानी साइक्लिक ग्रुप साइक्लिक सब ग्रुप पर मैप होता है। अबेलियन ग्रुप जो है वो भी अबेलियन पर मैप होता है, यानी कि फाई जो है साइक्लिक की प्रॉपर्टी को भी प्रिजर्व करता है होमोमॉर्फिज्म, और अबेलियन की प्रॉपर्टी भी प्रिजर्व हो जाती है। 1 2 3 are identical to the proofs of properties 4 3 and 2 respectively of theorem 6.3। अब ये इजी है, यानी कि एच को साइक्लिक इसका आप लोगों ने खुद ही प्रूफ करना है। 1 2 3 1 का तो मैंने करवा दिया है, 4 का भी किया हुआ है। 4 को हमने क्या शो करना है, नॉर्मल, तो नॉर्मल सब ग्रुप टेस्ट के जरिए किया हुआ है। तो आपने नेक्स्ट जो है इनके प्रूफ्स पढ़ लें। इनके प्रूफ्स किस चैप्टर में गिवन है, आइसोमॉर्फिज्म वाले चैप्टर में, 6 चैप्टर में गिवन है। जैसे उसमें फाइव हम आइसोमॉर्फिज्म के लिए किया गया, लेकिन वही तरीका हम आइसोमॉर्फिज्म के वर्ड को डिलीट करके होमोमॉर्फिज्म के साथ उसी तरह से प्रूफ करेंगे। तो ये जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं इनका प्रूफ आप लोगों ने रीड आउट कर लेना वहाँ से। फर्स्ट का तो अभी हमने कर लिया है ना, फोर्थ का इधर गिवन है, नॉर्मल सब ग्रुप शो करना है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि नॉर्मल सब ग्रुप पर मैप होता है। तो नॉर्मल सब ग्रुप टेस्ट को यूज़ करते हुए ये चीज़ प्रूफ की हुई है नीचे। नॉर्मल सब ग्रुप टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं आप लोगों ने पीछे किया हुआ है। तो ये फर्स्ट 4 प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ पढ़ें, अगर ना समझ में आए तो आप लोगों ने अगले लेक्चर में मुझे बताना है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में ये नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ करेंगे। मैम वो एक्सरसाइज 65 भी नहीं हुई थी। ये आप लोग कर लें फर्स्ट 4 का प्रूफ, ठीक है। फिर हम बाकी इसके नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।